सफर एक किताब है। सतरंगी के सफर में हमारी कोशिश यही होती है कि हर हफ्ते एक नए प्रदेश का अनोखा पन्ना पलटें। इसी कोशिश की आज की कड़ी है वेस्ट बंगाल। खुशबू सरगम वाली चुके रे मन रूह से मिलती है। सतरंगी लागे रे मन रंगी लागे रे सतरंगी यो देश मेरा लागे सतरंगी। सतरंगी लागे रे मन रंगी लागे रे सतरंगी यो देश मेरा ग्राम छरा ओई रांग हमाटिर प आमा मोन भोलाए रे। हम हैं भारत के सांस्कृतिक शहर कोलकाता में। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक नव जागरण के सूरज से पहचान कराने वाला ये शहर बंगाल के वाइब्रेंट कल्चर का अनूठा नमूना है। रविंद्रनाथ यहाँ हर चेतना की बुनियाद है। इस प्रदेश का खूबसूरत लैंडस्केप, रस भरा मौसम और डाइवर्स जीवन शैली का एक रिफ्लेक्शन है यहाँ का लोक संगीत। रूरल बंगाल का हर संगीत अपने आप में यूनिक है, फिर चाहे वो बाउल या वैष्णव कीर्तन हो, कवि गान या जारी गान हो, या फिर भवैया या भाटियाली। माझी बाईया जाओ रे। बंगाल की अनगिनत नदियों पर तैरती छोटी बड़ी नावों पे जिंदगी की ज्वार भाटा की कहानी कहता है एक लोक संगीत भाटियाली। इसी लोक संगीत की तलाश में हम आप पहुँचे हैं कोलकाता के उपांत दक्षिणेश्वर में। हाय गो दक्षिण देशे काटते गैसे पाका पाका धान तूफान। गंगा की लहरों में पैर डुबोए इस सांस्कृतिक शहर में अहेली को सबसे आकर्षक भाटी के गीत लगते हैं। बदुर 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 कुइरा माझी नाउ खाना दो छारी माझी नाउ खाना दो छारी। वो इसकी लय को अपने अंदाज में छूती हैं और भाव को अपनी माँ से समझने की कोशिश करती हैं। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ, फिर रेसिटेशन भी करती हूँ। हर वक्त ये सब चलता रहता है। जब से मम्मी गाना शुरू की तब से मुझे फोक म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने लगा। मम्मी भाटियाली गाती थी, मुझे अच्छा लगने लगा, तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट आने लगा फोक म्यूज़िक में। आपको कितने फॉर्म्स पता है? बहुत सारे पता है, जैसे झूमर, टूसू, भादू, भाटियाली। देरी शयना प्राणे ओ ठाकुर पो भादू होइछे टूस टूसे देरी शयना प्राणे। ये भादू। भादू? हाँ। टूसू का 2 लाइन मुझे गा के बता। उठो 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 टूसू उठाइते एसेछि गो उठाइते एसेछि गो তোমারো সেবিকা মোরা পুজিতে বসেছি গো পুজিতে বসেছি गो পুজিতে বসেছি गो। मेरा सबसे फेवरेट है भाटियाली। क्यों? क्योंकि
इसका जो म्यूजिक है बहुत सॉफ्ट है, दिल को छूने वाला है। अमर मोनो दुखे पोरानो ना बासे हाय गो আমি কি আশায় ঘুরিলাম কারো পাশে। हम लोग तो बंगाली में जो बोलते हैं, मतलब मैं बंगाली में बोल रही हूँ যে মাঝিরা যখন এই পার থেকে ওই পারে যায়, এই গানগুলো সব ওরা बांधे एक गाना मतलब कंपोज करते हैं। ये ऐसा मतलब बहुत एक्साइटिंग होता है वो कि इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो तब उसको सिचुएशन को डिस्क्राइब करके जो वो गाना लिखते हैं, वो एक गाने में बहुत मज़ा आता है। तुमको भटियाली सिखाने वाला कौन है? मेरी मम्मी। কল কল ছল ছল নদী করে টলমল ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফানেতে নাও বাইও না মাঝি বিষম দৈরাতে আরে নাও বাইও না মাঝি বিষম দৈরাতে কল কল সল সল নদী করে টলমল ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফানেতে নাও বায়ু না মাঝে বিষম দুই রাতে। अच्छा लिसन, वैसे तो आमी बांग्ला जानी ना, ना। ठीक है, मुझे बंगाली नहीं आती, मुझे बस यही लाइन आती है। ये वाला जो गाना है ना, मुझे 2 लाइन सिखा दीजिए। अगर आप सिखा दिया आपने तो फिर हम लोग दोस्त। पहला लाइन में बोलती हूँ, आप ट्राई कीजिए। कल कल सल सल नदी करे टलमल कल कल सल सल नदी करे टलमल ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফানেতে ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফানেতে নাও বায়ু না মাঝে বিষম দুই রাতে। नाव बायु न माझे दोष बी- नाव बायु न माझे बेशम दोई राते। पहले मुझे वर्ड बताओ, ये बोल क्या रहा है? जो नाव को चला है माझी बोल रहा है कि कल कल छल छल नदी करे टलमल, मतलब नदी साउंड्स भी करते हैं, फिर वेव्स भी आता है, मतलब बोल रहा है कि नदी इतना चंचल है। अच्छा, গগনে গগনে হুঙ্কারিতেছে দেয়া শন শন বায়ু বহে চৌদিকে তুমি নিমেষে গুটাইও পাল সামনে ধরিও হাল। मम्मी पापा तो म्यूज़िक में बहुत ही इंटरेस्टेड है, स्पेशली मम्मी। वो लोग भी चाहते हैं मैं सिंगिंग को लेके कुछ करूँ। पोइठाते अरे धीरे धीरे दियो पाड़ी पोइठाते नाव बायु न माझी বিষম দুই রাতে। जितना मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही मेरे लिए सिंगिंग ज़रूरी है। फोक म्यूज़िक लेके तो आगे बढ़ना ही है मुझे। हटियर जोआर धोरी लोगी माइरो तारा तर पहला बेली घाटे फिर आइयो থাকি চাহিয়া চাহিয়া পন্থের পানে তালাশে তুরু দুরু কাপেহিয়া নৈরাশে। आहेली जब गाती है तो एक सच्चाई झलकती है। उसकी उम्र छोटी ही सही, उसकी कोशिश ही उसकी जीत है। মোরা খুইলা রাখা বারবার না যাইও গাঙ্গাতে আর সাথে সাথে লইও মোরে নৌকাতে আরে সাথে সাথে লইও মোরে নৌকাতে নাও বায়ু না মাঝি বিষম দুই রাতে আরে নাও বায়ু না মাঝি বিষম দুই রাতে। हमारा अगला डेस्टिनेशन है नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल यानी नेचुरल फॉरेस्ट और टी गार्डन्स। यही एक छोटा सा टाउन है मोयनागुड़ी, जहां हम मिलेंगे मनीष से, जो नॉर्थ बंगाल का एक ट्रेडिशनल लोक संगीत भावैया गाने में माहिर है। भावैया का मतलब है भाव, भाव प्यार का, विरह का। इसे कामतापुरी भाषा में गाया जाता है, जो यहाँ के राजवंशी लोगों की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। साथ बजते हैं दोतारा, करताल और खमक जैसे बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स। आइए मिलते हैं मनीष से। আমি হচ্ছে ময়নাগুড়ি হাই স্কুল ক্লাস 7-এ পড়ি। আমি ভাইয়া গান করি। भावैया क्या होता है? ভাইয়া হচ্ছে প্রেমের গান। अच्छा, 4 থেকে আমি শুরু করছি। क्लास 4 से गा रहे हैं? हाँ। तो कहाँ से सीखना शुरू किया? আমাদের বাড়িতে আসতো, আমাদের দাদাকে গান শেখাতো চৈতন্য।
ওই তো তখন আমি হচ্ছে ওর দাদার গান দূর দূর থেকে শুনতাম আর গান করতাম। তখন হচ্ছে আমাদের চৈতন্য মামা বলতো যে এর গানেরগুলো তো ভালো, এর গান শেখাও। তখন আমি হচ্ছে গান শুরু করি। तो वैसे सुन सुन के दूर से पहले सीखा। है। भवैया क्यों गाते हैं, क्यों भवैया अच्छा लगता है आपको? কারণ আমি ভাইয়াই একমাত্র ভালো গান করতে পারি। ও মুই হাল বোয়াং রে বেলা দুপুর করি, এমন সময় আসিল ঘটক কাউয়ার খবর ধরি, ও মুই হাল বোয়াও রে। গুরু যে শিখায় যেভাবে আমি সেইভাবেই গান করি। अच्छा, আমের পাধল খসর মসর তেঁতুলের পাত সরু কিহিও বন্ধুরে তেঁতুলের পাধল সরু। আমের পাদল খসড় মসড় তেঁতুল পাদল সরু ককিও বন্ধুরতে তুলের পাদল সরু। आप पढ़ाई भी करते हैं और आप गाना भी गाते हैं, तो स्कूल में तो आप बहुत फेमस होंगे। না এমনকি আমার বন্ধুগুলো তো ভাইয়া গান পছন্দ করে না, अच्छा, ওরা পাত্তা দেয় না অনেক সময়। तो आप उनको सिखाते नहीं है कि ये सुनो सीखो अच्छा है? না क्यों? কেউ শুনতেই নেই। अच्छा, नहीं मानते हैं। না तो हमें अपना एक सबसे फेवरेट भवैया सुना दीजिए। ওহো কি গাড়িয়াল ভাই কত রব আমি পথের দিকে চায়া রে, কত রব আমি পথের দিকে চায়া রে। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर गाने का क्या होगा? আমি তো গানও চালাই যাব, যেমন করে আমি করি। যদি কোনো প্রোগ্রামে ডাক পড়ে তাহলে আমি প্রোগ্রামে যাব। ইঞ্জিনিয়ার থেকে সিঙ্গারের, তখন সিঙ্গারকে সবাই চিনবে। हाँ, इसलिए क्योंकि सब पहचानते हैं सिंगर को, इसलिए। যেদিন গাড়ি হিয়াল তুহু জান যায় নাহারির মন মোর ঝুড়ি হিয়ার রে। ও কি গাড়িয়াল ভাই হাকা হো গাড়ি তুই চিল মারির বন দরে রে। কত রব আমি পথের দিকে চায়া রে। एक रेयर राजवंशी इंस्ट्रूमेंट और एक यूनिक म्यूजिकल फॉर्म के साथ हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। চায়া রে। देश मेरा सतरंगी, देश मेरा सतरंगी। हम हैं नॉर्थ बंगाल के मोयनागुड़ी में। यहाँ के राजवंशी लोगों का एक पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है सरिंजा। इस अनूठे और मुश्किल इंस्ट्रूमेंट को बजाना कोई आम बात नहीं, लेकिन मानुषी इसे बहुत खूब बजाती हैं और इसका श्रेय वो अपने गुरु को देती हैं। आइए जानते हैं मानुषी से। আমি রহধাম দুরাচার সাধন জানি না তোমার। আমি যেহেতু রাজবংশী, তো আমার বেশি ফোকাসটা আমার এই সব কালচারে, মানে রাজবংশী যেগুলো ফোক সং আছে বা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এসব আমাকে বেশি ভালো লাগে। ये सिर्फ सिंगिंग में इंटरेस्ट है या इंस्ट्रूमेंट्स বোথ, মানে দুটোতেই। दोनों में? হ্যাঁ, আমি যখন ক্লাস 5-6-এ পড়ি তখন থেকে আমি বাড়ি থেকে সাপোর্ট পেয়েছি এসব করার জন্য। तो कहाँ से सीखा आपने? आपके गुरु कौन थे? शुरुआत कैसे हुई? আমার গুরু দীপ্তি রায়। কুহু খোনা চাইতে দুঃখ বারে দরদি। এই জায়গাটা আর একটু দরদ দিয়ে করো। সুখ
না চাইতে দুঃখ বাড়ি দরদি হাসিতে জলাই সে চোখে। তুক্ষা গান শিখেছি। এক্সট্রা ভয়ের মধ্যে যেগুলো মানে পার্টস হয়, যেমন দরিয়া, চটকা আর লাহাঙ্কারি, তুক্ষা এসব। इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? তুক্ষা। এহলায় নাহান কাথা ফম পরেছে থাকিয়ায় বিছিনা। তুক্ষা গানে দেহ আর মনকে নিয়ে যে কাউকে এক্সপ্রেস করা হয় কোনো গান, তো সেটাকেই দেহতাত্ত্বিক বা তুক্ষা গান বলে। মন মোর नींदे धरे है ना। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं गाना सुनती हूँ, इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ और नहीं तो प्रैक्टिस करती हूँ। इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा प्ले करते मैं दोतारा एंड सारिंजा। हैं? सारिंजा क्या होता है? सारिंजा वो तुक्खा गान के लिए स्पेशली हम लोग प्ले करते हैं। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है? माय मॉम অলওয়েজ। Why does she love this so much? কারণ মা ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল যে সে গাইবে, বড় হয়ে কোনো সিঙ্গার হবে, কিন্তু তার সেটা ফুলফিল হয়নি, তো সেটা আমাকে দিয়ে করাচ্ছে। তো ইভেন আমারও এটার মধ্যে ইন্টারেস্ট আছে, তো আমি চাই যে বড় হয়ে আমিও যাতে কিছু করতে পারি। আমি যদি হরি ডুবিয়া মরি কলঙ্ক রবে তোমার। मानुषी ने सारिंजा के धुन पर शाम का समा बांध दिया है, और जब ऐसा होता है तब भाषा मायने नहीं रखती, आवाज को महसूस करना काफी होता है। एक ऐसी ही आवाज है एक तारा की। शाम ढले जब लोग अपने काम से वापस लौटने लगते हैं, तब किशोर बाउल पूर्णेंदु बीरभूम की लाल मिट्टी की कच्ची सड़क पे एक तारा बजाता चल पड़ता है। उसका गेरुआ वस्त्र शाम के सूरज की लाली को भी मात दे जाता है। और फिर उसके एक तारे की धुन मन को शांत कर जाती है। बंगाल का एक विशेष संप्रदाय है बाउल। 16वीं सेंचुरी में बंगाली लोक संगीत में सूफी और वैष्णव मिलाप से जन्मा ये अनोखा संप्रदाय और इनका निराला संगीत। एक तारा और गपगुबी जैसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये स्पिरिचुअल और सिंपल फिलोसॉफिकल म्यूजिक गांव की कच्ची गलियों से निकलकर आज दुनिया के मंच पर जा पहुंचा है। Baul tradition has been listed with masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity by UNESCO. লালন বলে জাতের কিরু দেখলাম না এ নজরে। लालन फकीर के गीत और उनके बोल। लालन फकीर अपनी फकीरी का जश्न मनाते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के कवि थे। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরিতায় সকল খানে। उनका असर बंगाल के हर आर्ट फॉर्म्स पर नजर आता है, लेकिन गुरुदेव भी बाउल म्यूजिक से अछूते नहीं रहे। उनकी रचनाओं में बाउल जीवन दर्शन कई बार उभर कर आया है। জনম ভোরে একদিন দেখলাম না তারে, জনম ভোরে একদিন। कुछ देर और झूमेंगे पूर्णेंदु के एक तारे के साथ और देखेंगे रंगीन मुखौटों की महाभारत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। देश मेरा सतरंगी, देश मेरा सतरंगी।
पहुंचे हैं बीरभूम के प्रांतिक इलाके में। यहाँ एक छोटा सा गांव है पारुलडांगा। और यहाँ हम मिलेंगे हमारे किशोर बाउल पूर्णेंदु से। आप कब से गा रहे हैं? मैं 7 साल से। पिछले 7 साल से गा रहे हैं। क्या क्या गाते हैं? लालून, बाउल गान। लालोन क्या होता है? लालून एक इंसान थे जो गाना लिखते थे। जन्म भरे एक दिन देखलाम ना तारे, जन्म भरे एक दिन देखलाम ना तारे, আমার गोरखानाई के बिराज करे। मतलब मेरे घर में कोई आत्मा रहता है, वो हमारे मन में है आत्मा। मतलब ये भगवान के लिए लिखा जाता है। आपके स्कूल में सबको पता है कि आप गाते हैं? हाँ। तो सब क्या बोलते हैं स्कूल में? सब हमको बाउल का पुकारते हैं। बाउल का मतलब क्या होता है? बाउल जो गाना गाते हैं, बाउल गाना। अच्छा, तो इसको बाउल कहते हैं। जैसे पढ़ाई भी करते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं, तो आपको रियाज का टाइम मिल जाता है? हाँ। तो रिहर्सल में क्या करती हैं आप? गाना। कौन सा गाना? बहुत सारी। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে আমার ঘরখানাকে বিরাজ করে, আমি মাজারে রাখবো ছেড়ে দেবো না। अच्छा, ये क्या है? ये गाबगुबी है। तो जब हम लोग गाना गाते हैं तो ये इस्तेमाल होता है। छोटू में मैं गुनगुन करके करके बड़ा होकर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, यही मेरी सपना है। और सिंगर बनने से क्या होगा और क्या क्या होगा? मैं कहीं पर जाऊंगी तो मेरे मम्मी को बहुत खुश होगी। मैं टीवी पर दिखाई दूंगी तो मेरे मम्मी को बहुत खुश लगेगी, जो मेरे बेटे टीवी पर आए हैं, सब लोग देखेंगे इसलिए। से जे पीड़िती काठालेर आठा, ओ आठा लागले परे छाड़बे ना, हाई भोला मन ओ आठा लागले परे छाड़बे ना, गोले माले पीड़ित कोरोना, गोले माले पीड़ित कोरोना। बाउल एक जीवन दर्शन है जिसे सीखा नहीं समझा जाता है। उम्र के साथ ये तत्विक ज्ञान मन में उतरता है। हमारा किशोर बाउल पूर्णेंदु इसे समझता कम जरूर है, लेकिन इस संगीत की मस्ती को बाकी नहीं छोड़ता। सच, हमारे लोक संगीत में रोमांच की कोई कमी नहीं। ऐसा ही रोमांच है छो डांस का। कौन कहेगा कि रूखी तपती सिंहभूम की मिट्टी में इतने रंग बिखरे हैं। आकर्षक, रंगीन और अद्भुत मुखौटों से सजे कलाकार और उनका जोश मंच पर कमाल कर जाता है। छो कलाकार अक्सर महाभारत और रामायण की घटनाओं को अपने अनोखे अंदाज में व्यक्त करते हैं। इसके साथ बजता है मुहुरी, शहनाई, ढोल और नगाड़ा। मिलते हैं एक कलाकार और शिक्षक परेश जी से, जो यहाँ के बच्चों को ये कला सिखाते हैं। हमारे यहाँ एक संस्था है, ये पुरुलिया छौ डांस एकेडमी, जहाँ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। जब जंगल में गाय बैल चराने जाते थे तो उस समय जो जंगली जानवर वो आक्रमण करने आ जाते थे, तो उस समय क्या करते थे कि जो लकड़ी का जो खोल होता है उस पर चमड़ा लगा के बाजा बजाते थे, ताकि वो जंगली जानवर जो है वो भाग के चले जाए और हमारे जो पशु हैं वो सुरक्षित रह सके। तो इसी से छौ नृत्य शुरू हुआ है। किसी भी नृत्य की शुरुआत होती है तो गणेश जी के नृत्य से शुरुआत होती है। तो ये गणेश जी पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कार्तिक जी आते हैं, फिर दुर्गा जी आती है और फिर महिषासुर आते हैं, और दोनों दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध होता है और उसमें महिषासुर मारा जाता है। तो ये क्या है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये छौ नृत्य होता है। छौ का संरक्षण हो और इसके प्रोन्नति हेतु हमारा ये एक प्रयास है, इसलिए ये बच्चों को
हम लोग सिखाते हैं और ये बड़े होकर कलाकार बने और ये देश विदेश में धूम मचाए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। अपनी संस्कृति की सराहना करना और उसे संजो के रखना ही बड़ी बात है और इसके लिए हर छोटी बड़ी कोशिश एक जीत है। छो के इस मंच पर इन बच्चों की एनर्जी हैरान करती है, इंस्पायर करती है, कहती है कि कोशिश कर, क्योंकि जब तक आप कोशिश करते रहते हैं तब तक आप जीतते भी रहते हैं। As long as you are trying, you are winning.